देखो उस दिन हम पढ़ाए थे ना, अभी मेहर पढ़ा रहे हैं। नहीं उसमें मुस्लिम विधि में मेहर अभी पढ़ा रहे हैं ना, तो मेहर में सब कुछ हो गया, बस मेहर में आखिरी एक टॉपिक और बचा है, बस उसको थोड़ा सा और देख लो, बस फिर ये मेहर तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, है ना। मेहर में बस थोड़ा सा और एक चीज़ बचा है और बाकी सब लगभग हो गया। आज पढ़ना है मेहर में विधवा के प्रतिधारण का अधिकार, ठीक है। विधवा के प्रतिधारण का अधिकार। इस पर भी 20 नंबर का क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है ना। विधवा के ठीक है, इस पर भी समानतः 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। विधवा मतलब क्या, ये वही है यानी कि ऐसी स्त्री है जिससे कि पति का देहांत हो गया तो वो विधवा कहलाएगी। ऐसी स्त्री जिसके पति का देहांत हो गया है वह विधवा कहलाती है ना। तो अब ये विधवा के प्रतिधारण का अधिकार कब है, जैसे कि जो मुस्लिम पत्नी है उसकी शादी हुई, सब कुछ हुआ, मेहर निर्धारित हो गया। अभी पति ने क्या किया, पत्नी के मेहर की धनराशि का भुगतान नहीं किया, ठीक है। पति क्या करता है, पत्नी के मेहर की राशि का भुगतान अभी नहीं करता है, अभी किया नहीं रहता है, तब तक उसकी मृत्यु हो जाती है। तब अब मृत्यु हो गई, तब उसके बाद जो पत्नी है वो विधवा कहलाएगी, अब वो स्त्री विधवा हो गई। तो अब यहाँ पर होता है कि अब वो इस विधवा जो है कैसे अपने मेहर की वसूली किससे करेगी और कैसे करेगी। पति तो मर गया, उसकी शादी हो गई, पत्नी जैसे जो स्त्री थी उसने शादी की, सब कुछ हुआ, मेहर का निर्धारण भी हो गया, सब कुछ था। लेकिन जब अभी पति ने मेहर का स्त्री जो अपनी पत्नी के मेहर का भुगतान अभी उसने किया नहीं था, करने से पहले ही क्या हो गया, उसके पति की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तब फिर ये होता है कि अब वो जो विधवा स्त्री है उसका जो अदत्त, उसको क्या बोलते हैं, अदत्त मेहर, अदत्त, है ना। अदत्त का मतलब जो कि अभी दिया नहीं गया है वह अदत्त है, यानी पति के द्वारा इस मेहर का भुगतान अभी तक किया नहीं गया। तो कैसा मेहर है, अदत्त मेहर है। पति ने भुगतान नहीं किया, उसकी मृत्यु हो गई, तब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि अब इस विधवा को मेहर कौन देगा और कैसे देगा। तब इस संबंध में एक विधवा को एक राइट है प्रतिधारण का, है ना। मेहर को प्राप्त करने के लिए विधवा को क्या एक अधिकार है, प्रतिधारण का। यह मेहर वसूल करने का सबसे प्रभावशाली तरीका माना जाता है, ठीक है। मेहर वसूल करने का, विधवा के द्वारा मेहर वसूल करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है विधवा के द्वारा प्रतिधारण के अधिकार का प्रयोग करना। अब ये प्रतिधारण का अधिकार होता क्या है, अब ये प्रतिधारण, विधवा के प्रतिधारण का अधिकार होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जब ये पत्नी जो है, विधवा जो है, इसकी जब शादी बनी थी, यानी कि इसके पति की मृत्यु अभी हुई नहीं थी, ये अपने पति की मृत्यु के पहले भी विधवा ने क्या किया था, उसकी सहमति से, अपने पति की स्वतंत्र सहमति से उसने क्या किया कि अदत्त मेहर के बदले में उसकी किसी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, ठीक है। उसकी संपत्ति पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया है। किसके, पति की संपत्ति पर विधवा ने क्या किया, उसके जीवन काल में, अपने पति के जीवन काल में विधवा ने क्या किया, अदत्त मेहर के बदले में पति की स्वतंत्र सहमति से उसकी किसी संपत्ति पर क्या करती है, वह कब्जा किए रहती है कि जब तुम हमारे मेहर का भुगतान करोगे तभी हम अपना कब्जा छोड़ेंगे। और इसके पहले ही, जब तक वो मेहर का भुगतान करता उसके पहले ही क्या हो गया, उसके पति की मृत्यु हो गई। तो अब मृत्यु हो गई तो विधवा, मृत्यु होने के बाद अब वह विधवा को यह अधिकार है कि अपने पति की संपत्ति पर वह कब्जा तब तक बनाए रख सकती है जब तक कि जो पति के उत्तराधिकारी हैं, जो कि विधवा के द्वारा काबिज संपत्ति को उत्तराधिकार में वो पाते, है ना। जो ऐसे उत्तराधिकारी जो कि विधवा के द्वारा जो पति की संपत्ति कब्जे में रखी गई है,
उसको उस संपत्ति को जो उत्तराधिकारी पाते उसको वो तब तक अपने कब्जे में विधवा रख सकती है जब तक कि उसके उत्तराधिकारी, जो पति के उत्तराधिकारी हैं, जो उस संपत्ति को पाते जब तक कि उस विधवा के मेहर का, अदत्त मेहर का भुगतान नहीं कर देते, है ना। मेहर का भुगतान जब तक वो करेंगे नहीं तब तक विधवा उस संपत्ति पर अब कब्जा बनाए रखेगी। यही है कि एक प्रतिधारण का मतलब है क्या चीज़, यानी जिस चीज़ को धारण किए हुए उसको लगातार बनाए रखना, है ना। ये प्रतिधारण का अधिकार है। धारण मतलब ग्रहण करना, पति मतलब विरुद्ध होता है। तो ये अदत्त मेहर के बदले में कब्जा बनाए रखने का अधिकार है ना। अदत्त मेहर के बदले में संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार है, कंटिन्यू करने का अधिकार। वो विधवा तब तक कब्जा बनाए रखेगी जब तक कि पति के उत्तराधिकारी, ऐसे उत्तराधिकारी जो कि पति की संपत्ति को, उस संपत्ति को जो कि विधवा के कब्जे में अभी वर्तमान समय में है, उसको उत्तराधिकार में पाते, तो वो जब तक कि अदत्त मेहर का भुगतान उसके उत्तराधिकारी नहीं कर देते हैं तब तक वह विधवा क्या करेगी, उस संपत्ति पर कब्जा बनाए रखेगी, है ना। उसको कब्जे से वंचित नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये विधवा के जो प्रतिधारण का अधिकार है, यह मेहर वसूल करने का सबसे प्रभावशाली तरीका माना जाता है। पति जीवित रहता तब तो पति उसका भुगतान करता ही, भुगतान बिना किए ही क्या हो गया, वो मर गया, उसका देहांत हो गया। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पत्नी जो है, जो विधवा है, वह पति की संपत्ति पर यदि पहले से ही काबिज है तो उसको कब्जा बनाए रखेगी। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि जो कब्जा प्राप्त करने का तरीका है या जो कब्जा प्राप्त की है, ये जो प्रतिधारण का अधिकार है, यह ये नहीं कि पति का देहांत हो गया तब वो उसके देहांत होने के बाद पति की संपत्ति पर काबिज हो, ऐसा नहीं है। वो पहले से ही पति के जीवन काल में पति की स्वतंत्र सहमति से उसके संपत्ति पर काबिज रहे और उसकी मृत्यु के बाद वह, अब ये क्या है प्रतिधारण का अधिकार, कि ये प्रतिधारण का अधिकार कब्जा बनाए रखने का अधिकार देता है विधवा को, कि जब तक उसका अदत्त मेहर का भुगतान नहीं हो जाता तब तक वो कब्जा अपने पति के देहांत के पश्चात उस संपत्ति को बनाए रख सकती है जब तक कि उसके मेहर का भुगतान न हो जाए। तो प्रतिधारण का अधिकार क्या करता है, कब्जा बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है, न कि कब्जा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। हाँ, ये पहले से वो काबिज है तो उसको कब्जा अपना बनाए रख सकती है। ये विधवा नहीं कर सकती कि अभी पति ने हमारे क्या किया कि वो जो पत्नी है या विधवा वो सोचे कि अभी तक पति ने वो मेहर का भुगतान किया नहीं, तब तक वो मर गया, उसका देहांत हो गया। तो यानी कि उसके मरने के बाद विधवा जो है कि पति की संपत्ति पर काबिज हो के रह गया, इसकी संपत्ति है, इसकी संपत्ति पर हम जल्दी से काबिज हो जाए, नहीं तो ये सब उत्तराधिकारी इसके ले लेंगे तो हमारा जो मेहर बाकी है वो उसका भुगतान कौन करेगा, फिर कोई नहीं करेगा, तो हमारा मेहर का भुगतान रह जाएगा। तो उसके बाद वो उसके अपने पति के देहांत के बाद वो चली कब्जा करने, तो वो कब्जा विधि मान्य नहीं माना जाएगा, है ना। नहीं, वो उसको कब्जा कर सकती है और यदि उसने ज़बरदस्ती कब्जा कर भी लिया तब भी उसके उत्तराधिकारी तब उसको ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, उसको बेकब्जा कर सकते हैं। कौन देगा फिर? तो उत्तराधिकारी तब देंगे जबकि विधवा पहले से ही पति की स्वतंत्र सहमति से उसके संपत्ति पर काबिज रही हो, उसके पति के जीवन काल में, यानी कि उसके पति के देहांत के पहले ही वह संपत्ति पर काबिज रही हो। तो ये प्रतिधारण का अधिकार क्या करता है, उस कब्जे को तब तक बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है जब तक कि उसके उत्तराधिकारी, पति के जो उत्तराधिकारी हैं, उसके मेहर का भुगतान न कर दे। यानी कि पति मर गया तब उसके बाद वो संपत्ति पर काबिज हो, तब काबिज नहीं हो सकती। और यदि उसको ज़बरदस्ती काबिज हो भी जाती है तब ऐसी स्थिति में उसके जो उत्तराधिकारी पति के हैं उसको बेकब्जा भी कर सकते हैं। लेकिन यदि विधवा ने अपने पति के जीवन काल में उसकी स्वतंत्र सहमति से कब्जा किया है तो वो कब्जा उसके उत्तराधिकारी पति के देहांत के पश्चात तब तक उसको बेकब्जा नहीं कर सकते जब तक कि उसके मेहर का भुगतान न हो जाए। तो ये जो विधवा का प्रतिधारण का अधिकार है, यह एक तरीके से जो कब्जा विधवा का है उसको बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है कि ठीक है, जब तक तुम्हारे अदत्त मेहर का भुगतान न हो जाए तब तक तुम क्या कर सकती हो, जिस संपत्ति पर काबिज हो उस पर तब तक काबिज रह सकती हो जब तक कि उस संपत्ति को प्राप्त करने वाले उत्तराधिकारी तुम्हारे मेहर का भुगतान न कर दें। ठीक है, बेच कुछ नहीं सकती, अभी आगे बताएंगे। ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकती, बस वो केवल और केवल क्या कर सकती है, कब्जा केवल बस बनाए रख सकती है और उसका उपयोग और उपभोग भी कर सकती है ना। और ये प्रतिधारण का अधिकार उसको
विधवा को किसके विरुद्ध मिलता है? उत्तराधिकारियों के विरुद्ध, और ऋणी ऋणी वो जो ऋण दिया रहता है ना, उसके विरुद्ध। ठीक है, उसके विरुद्ध ये विधवा का अधिकार रहता है। और फिर इसके बाद क्या है, और ये भी ध्यान रखना, जो पति के उत्तराधिकारी हैं वह जरूरी नहीं है कि वह जो है कि वही अकेला, यदि 2-3 उत्तराधिकारी हैं तो यह नहीं है कि एक ही उत्तराधिकारी सारे एक मेहर का भुगतान करें। जो उत्तराधिकारी हैं वह केवल उतनी ही मेहर का भुगतान करेंगे जितना की संपत्ति उसको उत्तराधिकार में मिलेगी, उससे अधिक का नहीं, क्योंकि मेहर का भुगतान करने का जो दायित्व है वह उत्तराधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व नहीं है ना। यह दायित्व किसका है? अब भुगतान करने का पति की संपत्ति का। ठीक है, अब ये भी नहीं है कि जो उत्तराधिकारी है वह उसको मेहर का भुगतान करे ही करे। यदि जो विधवा है, जिस संपत्ति के पति की जिस संपत्ति को वह काबिज रखी हुई है, यदि उसके लाभांश से क्या करती है अपने, वो चाहे वो यदि उसके लाभांश से, उस संपत्ति के लाभांश से क्या होता है कि उसके मेहर का भुगतान हो जाता है, तब उसको कब्जा छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि वो जो संपत्ति है वो उसको क्या कर सकती है, उससे यदि कोई किराया मिल रहा है, उस किराए को लेकर के अपने मेहर का भुगतान वो कर सकती है। किराया मिला, जितना मेहर का राशि है निर्धारित, यदि उतना किराया मिल गया उसको, जब तक मिलता रहेगा, और जब वो पूरा हो गया तब उसके बाद उसको कब्जा छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो किराया मिले फिर उसके बाद जो है कि जो उसका उत्तराधिकारी है पति का, वह उसको मेहर का भी भुगतान करे, वो मान लिया जाएगा कि मेहर का भुगतान हो गया। या वह उसको क्या करती है, बंधक तो नहीं रख सकती। जैसे कि आधा अधैया होता है ना, कि लोग खेती की ज़मीन है तो उसको क्या करते हैं, आधे पर दे देते हैं ना, कि उससे भैया जो दूसरा कोई बोएगा उससे जो मिलेगा, आधा जो फसल उत्पन्न होगी उसका आधा इसको मिलेगा। यदि इसके माध्यम से भी उसका मेहर का भुगतान हो जाता है तब भी उसको कब्जा छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जो उत्तराधिकारी गण है वह जो है विधवा का जो पति था उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी तब तक वो उस संपत्ति को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि वह उसके विधवा के मेहर का भुगतान न कर दें, है ना। मेहर का भुगतान उत्तराधिकारी खुद कर सकता है या उसकी संपत्ति से हो, चाहे जैसे हो। और वो भी कितना संपत्ति देगा उत्तराधिकारी, मेहर के रूप में कितनी राशि वो देगा, केवल उतनी ही राशि देगा जितनी की राशि, जितना कि वह संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करेगा। ये नहीं कि पूरी की पूरी राशि ही दे। अब जैसे कि मान लो ए व्यक्ति है ना, ए है और बी है, ये दोनों पति पत्नी है। ए क्या है, पति है, बी पत्नी है। अब ए की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो बी क्या हो गई, अब विधवा हो गई। अब ए के 3 उत्तराधिकारी थे, है ना, सी, डी और ई। बी क्या करती है, ये क्या है, ए की संपत्ति है ना, ए की ये संपत्ति है। और बी की ये सी, डी, ई और एफ, ए के ये 4 उत्तराधिकारी हैं। अब विधवा क्या करती है, पति के जीवन काल में ही भी क्या करती है, पति की स्वतंत्र सम्मति से इसकी इस संपत्ति पर काबिज रहती है। और अभी तक इस पति ने क्या किया था, ए ने क्या किया था, बी की मेहर का भुगतान नहीं किया। उसके पहले इसकी मृत्यु हो गई और बी इस पर पहले से ही काबिज है। ये संपत्ति के उत्तराधिकारी ये हैं, सी, डी, ई और एफ। तो ये चारों इस विधवा से ये संपत्ति तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक कि ये चारों मिलकर के इसकी मेहर का भुगतान न कर दें। अब मेहर का भुगतान ये चारों अपना पर्सनल रूप से करें या इस संपत्ति से विधवा चाहे जिस संपत्ति पर वो कब्जा है उससे ही वह अपनी मेहर की राशि प्राप्त कर सकती है। तो अब ये क्या है कि जैसे ये 4 लोग हैं, तो मान लो कि इनको 1/4 मिला, 4 हिस्सा, है ना। यदि मिलता है, एक चारों बराबर यदि हिस्सा लेते हैं तो सी, डी, ई, एफ कितनी देंगे, केवल बस 1/4 है ना। ये जो 1/4 संपत्ति इनको मिली है, बस उतने के अनुपात में ही ये विधवा को मेहर का भुगतान करेंगे, उससे अधिक का नहीं है। वही उसी अनुपात में वही बता रहे हैं। राशि का मतलब क्या है, यानी कि जो संपत्ति इन्होंने पाया है ना, कि जितनी संपत्ति मिली, यानी कि ये अब 1/4 का देखा जाएगा ना कि कितना मूल्य है, उस मूल्य के हिसाब से ये देंगे। यदि विधवा का मेहर इतना ज़्यादा निर्धारित था कि इन चारों की प्रॉपर्टी चली जाए मेहर का भुगतान करने में ही, तब भी इनको करना पड़ेगा। और यदि पता चला कि 1/4 है, फिर ये क्या करेंगे, जितना इनको हिस्सा मिला है उसी के अनुपात में ये मेहर का भुगतान
करेंगे, उससे अधिक का नहीं करेंगे। यानी कि 1/4 सबको मिला है तो ये 1/4 से अधिक का मेहर का भुगतान नहीं करेंगे। अधिकतम ये सीमा हो गई 1/4 है ना। प्रत्येक उत्तराधिकारी 1/4 से अधिक की राशि का या 1/4 जो संपत्ति है उसके अनुपात में इससे अधिक की राशि का भुगतान मेहर के रूप में नहीं करेगा, है ना। जितना संपत्ति वह पाए हैं केवल बस उतनी संपत्ति तक के लिए ही वह दायी होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो विधवा के प्रति धारण का अधिकार है यह ऐसा अधिकार है जो यह एक क्या है, एक अप्रत्यक्ष तरीका है मेहर वसूल करने का, और यह उत्तराधिकारी पर दबाव डालने का एक अप्रत्यक्ष तरीका माना जाता है कि भैया जब तक तुम लोग हमारे मेहर का भुगतान नहीं करोगे तब तक हम तुम्हारे संपत्ति को का कब्जा नहीं छोड़ेंगे, है ना। कि जब तक आप लोग हमारे अदत्त मेहर का भुगतान नहीं कर देते हैं तब तक हम ये जो संपत्ति पर काबिज हैं उसका कब्जा तब तक क्या करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो यही विधवा के प्रति धारण का अधिकार होता है। अब विधवा के प्रति धारण के अधिकार का नेचर देख लो कैसा होता है, इसके क्या क्या वो होते हैं। जैसे कि पति की संपत्ति पर पहले कब्जा देख लो, है ना। तो इसमें विधवा के प्रति धारण के अधिकार का प्रयोग कब कर सकती है और उसके प्रति धारण के अधिकार का नेचर क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि पति की संपत्ति पर कब्जा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विधवा के द्वारा पति के जीवन काल में ही, जबकि उसके पति का देहांत नहीं हुआ था उसके पहले भी वह अदत्त मेहर के बदले में पति की स्वतंत्र सहमति से उसकी संपत्ति पर काबिज हो गई हो और वो कब्जा वैध तरीके से रहा हो, है ना। स्वतंत्र संपत्ति की स्वतंत्र सहमति से उसके जीवन काल में और उसकी स्वतंत्र सहमति हो गई और उसके जीवन काल में पत्नी क्या करे, पति की संपत्ति पर काबिज रहे। किसके लिए, अदत्त मेहर के बदले में कि जब तक कि आप मेहर का भुगतान नहीं करेंगे तब तक इसका कब्जा मेरे पास रहेगा, है ना। और यह जो कब्जा है वह केवल और केवल किस कारण से होनी चाहिए, अदत्त मेहर के कारण कि मेरे मेहर का भुगतान नहीं किया गया है इसलिए हम आपकी संपत्ति पर काबिज रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक कि आप मेरे मेहर का भुगतान नहीं कर देंगे। यदि विधवा किसी अन्य कारण से पति की संपत्ति पर काबिज हो गई है तब, यदि किसी अन्य कारण से हुई है तब उसको प्रतिधारण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उसको जो कब्जा पति की जीवन काल में उसने जो पति की संपत्ति पर कब्जा प्राप्त किया है वह केवल और केवल किस कारण से होनी चाहिए, अदत्त मेहर के बदले में ही होनी चाहिए, किसी अन्य कारण से नहीं होनी चाहिए। यानी कि मेहर विधवा के मेहर पत्नी के मेहर का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है इसलिए वह काबिज है पति की स्वतंत्र सहमति से, इसीलिए पति की संपत्ति पर काबिज है ताकि कि पति जब उसका मेहर का भुगतान करेगा तब वो कब्जा छोड़ेगी, उसी वजह से उसने पति को संपत्ति पर काबिज हुई हो। यदि वह किसी अन्य कारण से काबिज हुई है तब ऐसी स्थिति में उसको प्रतिधारण का अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि यदि पत्नी अपने पति से ये कहती है कि हम अपने अदत्त मेहर के बदले में आपकी संपत्ति पर काबिज होना चाहते हैं और पति यदि मना कर दे, क्या कर दे, मना कर दे कि नहीं तुम हमारी संपत्ति पर काबिज मत हो, हम तुम्हारा भुगतान कर देंगे, और यदि पति के मना करने के बावजूद भी यदि पत्नी कब्जा कर लेती है तब उसको कब्जे के लिए प्रतिधारण का जो अधिकार है उसको नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि उसमें सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक शर्त यही है कि पति की स्वतंत्र सहमति से ही पत्नी उसकी संपत्ति पर अदत्त मेहर के बदले में काबिज हुई हो। और यदि पति ने मना कर दिया कि नहीं हम तुमको कब्जा नहीं देंगे, तुम्हारा मेहर का भुगतान हम करेंगे, और मना स्पष्ट रूप से मना करने के बावजूद भी यदि पत्नी जबरदस्ती कब्जा ले लेती है तब वो कब्जा विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा और उसके उत्तराधिकारी उसको बेकब्जा करके संपत्ति वापस ले सकते हैं। और विधवा को प्रतिधारण का अधिकार तब ऐसी स्थिति में नहीं मिलेगा, है ना। प्रतिधारण का अधिकार तभी मिलेगा जबकि पति ने अपनी स्वतंत्र सहमति से उसको कब्जा होने दिया हो, नहीं तो नहीं। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, पति की संपत्ति रहनी चाहिए, बस हो गया, है ना। हाँ, उसका जो पति का जो संपत्ति है अपनी पर्सनल, है ना, दूसरे की संपत्ति नहीं, पति की खुद की जो संपत्ति होगी उसको वह कब्जा कर सकती है, ठीक है। अब ये दूसरा क्या है, जो मात्र कब्जे का अधिकार है ना, ये जो विधवा के प्रति धारण का अधिकार है वह कैसा है, मात्र कब्जे का अधिकार,
मात्र कब्जे का अधिकार का मतलब कि विधवा ने जो पति की स्वतंत्र सहमति से उसके जीवन काल में कब्जा कर लिया, या प्रतिधारण का अधिकार यही है कि वह उसको अपने कब्जे को तब तक बनाए रख सकती है जब तक कि उसके दत्त मेहर का भुगतान न कर दिया जाए। तो ये केवल बस कब्जा प्रदान करता है, उसका स्वामित्व प्रदान नहीं करता। यानी कि कब्जा होने से विधवा को उस संपत्ति की वो स्वामी ही बन गई, वह स्वामी कभी नहीं बनती है ना। वह उस काबिज संपत्ति पर जिस पर कि वह दत्त मेहर के बदले में काबिज है, वह उसकी स्वामिनी कभी नहीं बन सकती। वह केवल और केवल बस मात्र उसको कैसा अधिकार है, मात्र उसको कब्जे का ही अधिकार है, इसके अलावा उसको अन्य किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। वह कब्जे का अधिकार है तो वह उस संपत्ति का उपयोग और उपभोग तो कर सकती है ना, लेकिन वह उसको बेच उस नहीं सकती क्योंकि वह उसकी स्वामिनी नहीं है। वह उस संपत्ति की स्वामिनी कभी नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये जो प्रतिधारण का अधिकार है ये मात्र और मात्र कैसा अधिकार है, केवल कब्जा बनाए रखने का, है ना। क्यों? क्योंकि कब्जा बनाए रखने का अधिकार क्यों माना जाता है? क्योंकि पति की जो संपत्ति है, पति ने यदि इसको किसी को वसीयत वसीयत नहीं किया, वह मर गया, तब ऐसी स्थिति में वह संपत्ति के स्वामी कौन होंगे? पति के जो उत्तराधिकारी होंगे, वो अपने आप उसके स्वामी हो जाते हैं, है ना। उनको कब्जा भले ही न मिला हो, लेकिन उस संपत्ति का जो स्वामी होगा वो पति के उत्तराधिकारी होंगे ना। जो पति के उत्तराधिकारी होंगे वह उसके स्वामी हो गए। और यदि विधवा यदि संपत्ति पर काबिज है तो वो स्वामी तब इसीलिए कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि उसका स्वामित्व उसके उत्तराधिकारियों में तुरंत निहित हो जाता है, यानी कि तुरंत उनको प्राप्त हो जाता है। भले ही कब्जा उसको तुरंत न मिले, लेकिन स्वामित्व पति के उत्तराधिकारियों को पति के तुरंत मरने के तुरंत बाद उसका जो स्वामित्व है वह पति के उत्तराधिकारियों को मिल जाता है। तो स्वामित्व को किसको मिल गया? पति के उत्तराधिकारी को मिल गया। भले ही कब्जा वो बाद में प्राप्त करें, लेकिन स्वामित्व पति के उत्तराधिकारी का ही माना जाता है। इसलिए विधवा कभी भी उस संपत्ति का जो काबिज है अपने पति की संपत्ति पर दत्त मेहर के बदले में, वह कभी भी उसको उसकी स्वामिनी नहीं बन सकती। उसको केवल बस यही अधिकार है कि वो यदि कब्जे में है तो कब्जा अपना बनाए रख सकती है ना। स्वामिनी न बनने का कारण यही है कि क्योंकि जो संपत्ति है वह पति की है, पति के मरने के पश्चात उसके पति के उत्तराधिकारियों को मिलेगी। उसके जो उत्तराधिकारी होंगे वही उसके स्वामी होंगे। तो पति का देहांत हो गया तो जिस संपत्ति पर विधवा पहले से कब्जा है वो कब्जा में भले रहे, लेकिन उसका स्वामित्व तुरंत ही किसमें निहित हो गया? वो पति के उत्तराधिकारियों में निहित हो गया, है ना। तो तुरंत उसके उत्तराधिकारियों में निहित हो जाता है। फिर है तीसरा, संपत्ति के लाभांश से मेहर का भुगतान। बच्चे तो उत्तराधिकारी होते हैं तो बच्चे तो पाएंगे, तो बच्चे स्वामी में हो जाएंगे। पति का जो तो बच्चा होगा तो वो तो वो पहले ही उसका स्वामित्व मिल जाएगा, लेकिन उसके जो लड़के हैं जो कि पति के जो अपने पिता की संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त कर रहे हैं, उनको उसका भुगतान करना पड़ेगा, है ना। जो बच्चे हैं, है ना, तो वो अपने पिता की संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त कर रहे हैं, और वह संपत्ति ऐसी है जो कि विधवा ने अपने दत्त मेहर के बदले में पति के जीवन काल में उसकी स्वतंत्र सहमति से काबिज कर रखी है। तो भले ही वह कब्जे में है, लेकिन उसके जो स्वामी होंगे उसके बच्चे होंगे, है ना। उसके बच्चे उसके स्वामी हो गए। तो अब क्या होगा कि उन बच्चों को अपनी माता का जो उसके पिता के द्वारा मेहर का भुगतान नहीं किया है उनको करना पड़ेगा, तभी उनको संपत्ति का कब्जा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जब तक वो नहीं भुगतान करते हैं तब तक उस कब्जे को विधवा बनाए रख सकती है, तब तक उस संपत्ति को अपने कब्जे में रखे रह सकती है ना। तो ये जो विधवा के प्रति धारण का अधिकार है, यही समझो कि वो विधवा का किसी संपत्ति पर यदि पति की संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार है, कब्जा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, कब्जा बनाए रखने का अधिकार। यदि वह पहले से ही काबिज है तब पति के देहांत के पश्चात वह उस संपत्ति पर तब तक काबिज रहेगी जब तक कि उसके मेहर का भुगतान उसके उत्तराधिकारियों पति के उत्तराधिकारियों द्वारा नहीं कर दिया जाता है। तो बच्चे क्या हैं? अपने माता पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं। तो पिता की संपत्ति के यदि बच्चा है तो उत्तराधिकारी है, तो यदि उसने वो संपत्ति को प्राप्त किया है तो भले ही वो स्वामी हो गया, भले ही उसको कब्जा नहीं मिला है, उसको कब्जा तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वह अपनी माता की मेहर का भुगतान न कर दे,
जैसे ही कर देगा बस विधवा क्या करेगी, जो संपत्ति है जिस पर वो काबिज है वह अपने पुत्र के पक्ष में छोड़ देगी। अब वो पुत्र उसका स्वामी तो था ही, कब्जाधारी भी हो गया। ठीक है। अब संपत्ति के लाभांश से मेहर का भुगतान, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मेहर का जो अदत्त मेहर है उसका भुगतान उत्तराधिकारी या तो स्वयं करे, यदि उत्तराधिकारी नहीं करते हैं तो उसकी संपत्ति भी, उसकी संपत्ति उत्तराधिकारी की संपत्ति का मतलब क्या कि जो कि विधवा ने जिस संपत्ति को कब्जे में रखा हुआ है और जिस पर कि वह कब्जा बनाए रखी है उस संपत्ति के लाभांश से भी अपने मेहर का भुगतान प्राप्त कर सकती है। और जैसे ही संपत्ति के लाभांशों से मेहर विधवा के मेहर का भुगतान हो जाता है वैसे ही विधवा को फिर अपना कब्जा छोड़ना पड़ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि मेहर का भुगतान, अदत्त मेहर का भुगतान, विधवा का जो अदत्त मेहर है उसका भुगतान या तो उत्तराधिकारी स्वयं करे या उसकी संपत्ति से करे, है ना, या उसकी संपत्ति से हो जाए। यदि एक बार भुगतान हो गया तो फिर विधवा को कब्जा छोड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे कि उपज है, आमदनी है, किराया है, संपत्ति से यदि कोई उपज हो रही है वह प्राप्त करती है विधवा, लेती है तो तब तक लेती रहेगी उस उपज को जब तक कि उसके मेहर का भुगतान न हो जाए। और जैसे ही मेहर का भुगतान हो गया उस उपज के द्वारा बस उसको कब्जा छोड़ना पड़ेगा। या कोई किराया मिल रहा है, विधवा ने क्या किया, विधवा ने नहीं, विधवा ने या तो उसके उत्तराधिकारी जो उसके स्वामी है उन्होंने उसको किराया पर दे रखा है या ऑलरेडी वो पहले से ही किराए पर था लेकिन कब्जे में विधवा के था और वो किराया अब कौन प्राप्त कर रही है, वो विधवा ही प्राप्त कर रही है। तो विधवा यदि प्राप्त कर रही है तो उसका उपयोग कर रही है। तो जितनी राशि मेहर की थी यदि उस किराया से वो तब तक उसका किराया प्राप्त करती रहेगी जब तक कि उसके मेहर की राशि का भुगतान न हो जाए पूरी तरह। जैसे ही पूरी उस किराए की राशि से, उस संपत्ति की किराया से उस विधवा के मेहर का भुगतान हो गया, बस उसको फिर क्या करना होगा, कब्जा छोड़ देना पड़ेगा। उसको कब्जा छोड़ना ही पड़ेगा, वो छोड़ देगी कब्जा। तो इसीलिए है कि संपत्ति के लाभांश से भी मेहर का भुगतान हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो पति के उत्तराधिकारी हैं उस संपत्ति को, जो पति की संपत्ति तो जो उत्तराधिकारी प्राप्त कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो उत्तराधिकारी व्यक्तिगत रूप से ही मेहर का भुगतान करें। वह खुद नहीं करते हैं तो यदि उनकी संपत्ति से विधवा खुद अपने मेहर का भुगतान करा सकती है। और यदि उसने करा लिया या उसके मेहर का भुगतान हो गया संपत्ति के लाभांशों से, तब भी इसी स्थिति में उसको कब्जा छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। फिर इसके बाद देखो कब्जे की संपत्ति का हस्तांतरण। चौथा क्या है, कब्जे की संपत्ति का हस्तांतरण। ये हमेशा ध्यान रखना कि विधवा जिस संपत्ति पर काबिज है यह अदत्त मेहर के बदले में, है ना, अदत्त मेहर के बदले में पर विधवा जो है जिस संपत्ति पर काबिज है वह उसका न तो विक्रय कर सकती है ना, न विनिमय कर सकती है, न दान कर सकती है, ठीक है, न तो बंधक कर सकती है और न ही वह पट्टा कर सकती है। यानी कि विधवा विक्रय, विनिमय, दान, बंधक, पट्टा जिस संपत्ति पर वह काबिज है अदत्त मेहर के बदले में उस संपत्ति को न तो बेच सकती है, न विनिमय कर सकती है, न दान कर सकती है, न बंधक कर सकती है, न पट्टा कर सकती है। उसको कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह उस संपत्ति की स्वामिनी नहीं होती है, वह केवल बस कब्जाधारी है। और वह भी कब्जाधारी इसलिए है कि उसके अदत्त मेहर का भुगतान नहीं हुआ है। जैसे ही मेहर का भुगतान हो जाएगा उसको संपत्ति पर से कब्जा छोड़ना पड़ता है। और इस प्रकार से विधवा क्या है, वह संपत्ति को बेच नहीं सकती है, किसी को दान में नहीं दे सकती है ना, बंधन नहीं रख सकती है, पट्टा नहीं रख सकती है, न तो विनिमय कर सकती है, वह किसी भी प्रकार का कोई भी अंतराल नहीं कर सकती। ठीक है ना। और उसका न करने का कारण क्या है? क्योंकि विधवा तो केवल बस कब्जाधारी है ना, वह उस संपत्ति की स्वामिनी नहीं है। और विक्रय है, दान है, विनिमय है, बंधक, पट्टा ये सब करने का अधिकार संपत्ति के स्वामी का होता है, न कि कब्जाधारी का। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति स्वामी है उसका कब्जा भी हो, स्वामी किसी और का, कब्जा किसी और का भी हो सकता है। जैसे जो किराएदार होते हैं, किराएदार होते हैं ना, तो जैसे कि मान लो दुकान बना है, जिसने बनाया स्वामी ने, उसने क्या किया, दुकान को किराए पर उठा दिया, तो वो किराया भले ले रहा है लेकिन कब्जा तो स्वामी के पास नहीं है। कब्जा उस दुकान का किसके पास है? किराएदार के पास है।
कब्जा तो किराएदार के पास है ना, तो क्या किराएदार के पास होने से क्या वो किराएदार उसका स्वामी बन गया? नहीं ना बना। क्या वो किराएदार उस दुकान को किसी को बेच सकता है, विनिमय कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसका स्वामी नहीं है, केवल किराएदार है और वह दुकान उसके केवल कब्जे में है, और वह इसलिए है क्योंकि वह उसका किराया देता है ना। इसी तरह जो विधवा है वह भी केवल बस कब्जा कर रखी है, इसलिए कि उसके मेहर का भुगतान नहीं हुआ है, तो कब्जा रखने मात्र से ही वह उसकी स्वामी नहीं बन जाती। अब वो उसकी स्वामी नहीं है तो वो किसी भी प्रकार का कोई भी अंतरण नहीं कर सकती है। उसके अंतरण के अधिकार पर क्या है? प्रतिबंध है। ठीक है। और यदि विधवा ने ऐसा कोई अंतरण कर ही दिया, मान लो वह संपत्ति पर काबिज थी, पति की संपत्ति पर, और उसने उस संपत्ति को या तो विक्रय कर दिया या दान कर दिया या विनिमय या बंधक पट्टा, ये जितने भी अंतरण है इसमें से कोई भी एक अंतरण उसने कर दिया, तो वो अंतरण क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है, वह वैलिड नहीं होता। ठीक है, वह वैलिड नहीं होगा। वह विक्रय, दान, विनिमय या बंधक या पट्टा वह वैलिड नहीं होगा। वह हमेशा ऐसा हस्तांतरण क्या होता है? शून्य होता है। वह शून्य होने का कारण यही है कि चूंकि जो ये सब अंतरण है, अंतरण करने का अधिकार, संपत्ति को अंतरण करने का अधिकार संपत्ति के स्वामी का होता है, न कि कब्जाधारी व्यक्ति का। और चूंकि वह उसकी स्वामी नहीं होती इसलिए वह हस्तांतरण नहीं कर सकती, और उसने यदि हस्तांतरण कर ही दिया तब ऐसी स्थिति में फिर वह हस्तांतरण शून्य हो जाएगा। ठीक है। इसी में एक केस लिख लो, मैना बीवी बनाम चौधरी वकील अहमद। मैना बीवी बनाम चौधरी मैना बीवी बनाम चौधरी वकील अहमद। ठीक है। इस वाद में प्रिवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि यदि कोई विधवा है जो अदत्त मेहर के बदले में अपनी पति की स्वतंत्र सम्मति से उसके जीवन काल में उस संपत्ति पर काबिज है, तो उसको उस संपत्ति पर पति के देहांत के पश्चात यदि पति के द्वारा मेहर का भुगतान नहीं किया गया है, तो केवल और केवल उस संपत्ति पर उस कब्जे को बनाए रखने का ही अधिकार है। वह कब्जा पति के मरने के बाद वह उसकी स्वामिनी नहीं बन जाती है, और नहीं स्वामी न होने की वजह से उसको किसी भी प्रकार का हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं होता है। वह संपत्ति के किसी भी प्रकार का अंतरण नहीं कर सकती, और यदि वह ऐसा अंतरण कर देती है तो ऐसा अंतरण क्या माना जाता है? शून्य होगा, है ना। ऐसा अंतरण क्या होगा? ऐसा अंतरण हमेशा शून्य माना जाएगा, क्योंकि विधवा को संपत्ति के अंतरण का या हस्तांतरण का अधिकार नहीं है। ठीक है। ये कहा गया था किसके द्वारा? प्रिवी काउंसिल के द्वारा, मैना बीवी बनाम चौधरी वकील अहमद के केस में। फिर कब्जा एक बार समाप्त होने के बाद पुनः प्राप्त नहीं होता। इसको भी ध्यान रखना कि यदि विधवा जिस संपत्ति पर अदत्त मेहर के बदले में काबिज है, अपना कब्जा बनाए रखी है, यदि एक बार उसने वह कब्जा छोड़ दिया, एक बार भी यदि उसने कब्जा छोड़ा, जैसे ही कब्जा छोड़ दिया और फिर से वह उस संपत्ति पर काबिज दोबारा नहीं हो सकती है ना। यदि एक बार कब्जा जिस संपत्ति को विधवा ने अपने अदत्त मेहर के बदले में पति की संपत्ति को कब्जे में रख रखा था, उसको प्रतिधारित कर रखा था, जैसे ही यदि विधवा के द्वारा एक बार भी यदि उसका कब्जा छोड़ा गया तो फिर से वह पुनः उस संपत्ति को दोबारा कब्जे में अब नहीं ले सकती है। अब मेहर वो हो जाने फिर कैसे मिलेगा, लेकिन वह फिर से संपत्ति को कब्जे में दोबारा नहीं ले सकती। यदि एक बार उसने कब्जा छोड़ दिया तो अब फिर दोबारा वह उस संपत्ति को कब्जे में नहीं रख सकती है, या कब्जे में अब वो दोबारा प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो अभी शुरू में भी हम यही पढ़ा है कि विधवा के प्रतिधारण का अधिकार, यानी कि कब्जे में पहले से थी पति के देहांत के पहले, तो पति के देहांत के बाद भी वह कब्जे में रहेगी जब तक कि उसके मेहर का भुगतान न हो जाए। लेकिन यह जो प्रतिधारण का अधिकार है वह कब्जे को बनाए रखने का अधिकार है, न कि कब्जे को प्राप्त करने का अधिकार है। ये भी तो ध्यान रखना है।
ये जो विधवा के प्रतिधारक अधिकार है, इसका नेचर है कि जो ऑलरेडी जो कब्जे में है उसको बनाए रखे, है ना, न कि ये नहीं है कि वो कब्जे को प्राप्त करे। प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। प्रतिधारण का अधिकार कब्जा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, अपितु कब्जा को बनाए रखने का अधिकार है। और यदि एक बार विधवा ने कब्जा छोड़ दिया संपत्ति पर से, जिसको कि अदत्त मेहर के बदले में पति के जीवन काल में उसने अपने कब्जे में रखा था, और बिना मेहर का भुगतान हुए ही यदि उसने कब्जा छोड़ दिया, तो भी वह अब दोबारा उस कब्जे को प्राप्त, उस संपत्ति पर कब्जा प्राप्त नहीं कर सकती है। ठीक है, क्योंकि प्रतिधारण का अधिकार कब्जा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, कब्जे को बनाए रखने का अधिकार है। और एक बार यदि उसने वो कब्जा जो बना था उसको छोड़ दिया, अब वह दोबारा प्राप्त नहीं कर सकती। और इसी में यह भी ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर कब ये संपत्ति फिर किसके पास जाएगी? उत्तराधिकारियों के पास वापस चली जाएगी। यदि विधवा ने एक बार कब्जा छोड़ दिया, तो फिर अब उसके बाद वह जो संपत्ति है उसके उत्तराधिकारियों के पास चली जाएगी और उत्तराधिकारी उस पर काबिज हो जाएंगे। अब वह पुनः ये नहीं कर सकती कि नहीं हम इस संपत्ति पर काबिज थे और अभी हमारे मेहर का भुगतान नहीं हुआ है, तुम लोग हमारे पति के उत्तराधिकारी हो, तो ये कब्जा इस संपत्ति पर से छोड़ो और इस पर काबिज हम होंगे। वह ऐसा नहीं कर सकती अब, और नहीं वो छोड़ने के लिए अब बाध्य हैं, क्योंकि एक बार कब्जा चला गया तो फिर चला गया, अब वो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता। अब यदि उसने एक बार कब्जा छोड़ दिया तो वो संपत्ति फिर पति के उत्तराधिकारियों को मिल जाएगी, है ना। और यदि विधवा ने क्या किया, विधवा ने यदि उस संपत्ति का विक्रय कर दिया, दान कर दिया, विनिमय कर दिया, बंधक या पट्टा कर दिया, तभी हम बताए तो वो शून्य होता है। लेकिन शून्य तो होता ही है, साथ ही साथ उसका कब्जा भी तो चला जाएगा। जो भी व्यक्ति को इसने विक्रय किया, विक्रय कर दिया, तो इसी स्थिति में क्या होगा, वह विक्रय शून्य हो गया। तो विक्रय जो भी व्यक्ति संपत्ति को खरीदेगा फिर वो संपत्ति पर काबिज होगा ना। तो यदि वह व्यक्ति, यदि विक्रेता क्या करता है, वो संपत्ति पर काबिज हो जाता है, तो विधवा का कब्जे का अधिकार खत्म हो गया, कब्जा चला गया। तो ऐसी स्थिति में वह विक्रय तो शून्य माना जाएगा। ये नहीं होगा कि विक्रेता यह कहे कि नहीं मैंने तो उससे खरीदा था तो ये हमारा विक्रय सही है। विक्रय तो शून्य हो ही जाएगा। और फिर जब विक्रय शून्य हो गया तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कि विधवा फिर से उस पर काबिज हो जाए, वह ऐसा नहीं कर सकती कि फिर से काबिज हो जाए। अब वो संपत्ति विधवा को नहीं मिलेगी और नहीं अंतरिती को मिलेगी, मतलब कि नहीं खरीदार को मिलेगी। उसका कब्जा खरीदार को भी नहीं मिलेगा कि हाँ उसने पैसा दे दिया विधवा को तो फिर बाद में वह संपत्ति पर काबिज हो गया, फिर बाद में विक्रय शून्य हो गया। विक्रय तो ऑलरेडी प्रारंभतः शून्य है, उसका कब्जा खरीदार को भी नहीं मिलेगा। उसका कब्जा किससे मिलेगा, जो पति के उत्तराधिकारी हैं उनको मिल जाएगा, है ना। या उसने बंधक कर दिया या पट्टा कर दिया या दान कर दिया, दान के द्वारा दान कर दिया, कुछ भी यदि उसने किसी भी प्रकार का अंतरण किया जिसमें कि कब्जा चला जाए और कब्जा उसने छोड़ दिया दूसरे के पक्ष में, तो वह जो संपत्ति है उस संपत्ति का कब्जा दूसरा पक्षकार भी यानी कि अंतरिती भी नहीं पाएगा। कौन, उसके उत्तराधिकारी को मिल जाएगा और वह विधवा ने जो अंतरण किया है वह अंतरण ऑलरेडी शून्य होगा। जैसे कि ये है ना, ये विधवा है, ये क्या है, विधवा है और इसने इस संपत्ति पर कब्जा रखा था, है ना। अदत्त मेहर के बदले में इस संपत्ति पर क्या की थी, वह काबिज थी और उसने बी को क्या किया, यह संपत्ति बेच दी, बी को यह संपत्ति बेच दी। और जो सी है, एक सी भी है, मान लो ये सी क्या है, पति का उत्तराधिकारी है, ठीक है। सी क्या है, पति का उत्तराधिकारी है। ये है पति की विधवा है ना। ये विधवा है, उसने अदत्त मेहर के बदले में अपने पति की संपत्ति पर कब्जा कर रखा था। फिर बाद में देखा कि वहाँ अभी हमारे मेहर का भुगतान नहीं हो रहा है, तो उसने सोचा कि संपत्ति को बेच करके हम अपने मेहर की राशि प्राप्त कर लेंगे। जो राशि प्राप्त होगी उसी को हम मान लेंगे। तो उसने क्या किया, बी को यह संपत्ति बेच दी। फिर बेच करके उसने पैसा भी ले लिया। तो पैसा दे दिया तो बी को ऐसा पैसा देगा नहीं, तो कहेगी भैया ठीक है हमें कब्जा दो, और बी को इसने कब्जा भी दे दिया। फिर इस पर काबिज हो गया और इन्हें पैसा भी ले लिया। अब जब ये सी को मालूम हुआ तो सी क्या कर सकता है, यह फिर क्या करेगा, बी से कहेगा कि भैया ये जो संपत्ति है इसकी स्वामी हम हैं, है ना। विधवा नहीं थी या वह महिला नहीं थी जिसने तुमको बेचा है, वह तो केवल बस कब्जाधारी थी, उसके मेहर का भुगतान नहीं हुआ था, इसलिए उसने यह संपत्ति कब्जे में कर रखी थी।
लेकिन इसके स्वामी हमें उसको बेचने का अधिकार नहीं था। और यह अंतरण कैसा है, यह जो विक्रय हुआ है यह शून्य है, तुम कब्जा छोड़ो। और यदि बी नहीं छोड़ेगा तो सी क्या करेगा, इसके खिलाफ मुकदमा कर देगा। तो मुकदमा होगा तो न्यायालय क्या करेगा, इसलिए ए ने एक विधवा ने बी को जो विक्रय किया है, न्यायालय इस विक्रय को शून्य घोषित कर देगा, है ना। न्यायालय क्या कहेगा कि नहीं, ये विक्रय क्या है, शून्य है, क्योंकि विधवा को तो केवल कब्जे का अधिकार था, उसको स्वामित्व का अधिकार वैसे भी नहीं था। तो यदि वह स्वामी नहीं है तो वह संपत्ति बेच नहीं सकती है। तो जब उसको बेचने का अधिकार नहीं था, फिर भी इसने बेचा, तो यंत्रण क्या हो गया, शून्य हो गया। तो बी से कहेगा कि भैया तुम ये संपत्ति छोड़ो। और बी क्या करेगा, संपत्ति छोड़ देगा। तो ये संपत्ति जैसे ही छोड़ दिया तो यानी कि ये संपत्ति पर फिर से विधवा काबिज हो जाएगी। अब विधवा काबिज नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार इसने यदि कब्जा छोड़ दिया तो अब ये कब्जा इसको दोबारा नहीं मिलेगा। तो बी ने जैसे ही यहाँ से हटा, फिर क्या होगा, बी तो हट गया न्यायालय के आदेश से, और ये विक्रय भी शून्य हो गया। तो संपत्ति तो बी के हाथ से चली गई। तो बी को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। बी का पैसा भी गया, तो पैसा गया नहीं। बी क्या करेगा, अपना वो पैसा ए से विधवा से वसूल कर सकता है। और यदि विधवा नहीं देती है तो बी उसके खिलाफ वसूली का मुकदमा कर सकता है कि हमने, विधवा ने ऐसा ऐसा किया, ठीक है, उसने बताया नहीं और अपने आप को स्वामी बताकर के संपत्ति को बेच दी। और फिर बाद में पता चला कि वो तो केवल कब्जाधारी की, स्वामी थी नहीं, हमने पूरा भुगतान करके कब्जा भी प्राप्त कर लिया। तो फिर उसके बाद सी जो इसके पति का उत्तराधिकारी था, उसने मुकदमा किया और हमने भी कब्जा कर दिया, विक्रय हो गई। और ये संपत्ति आप जैसे ही यहाँ पे यही समझना कि ए ने ए जैसे ही बी हटा तो ये संपत्ति फिर खाली हुई, तो ये नहीं कि बी फिर से इस पर काबिज हो जाए। अब ए क्या है, अब इस पर फिर से विधवा काबिज नहीं हो सकती। अब इसका उत्तराधिकारी, अब ये काबिज कौन होगा, सी होगा। सी को स्वामी था ही, अब इसका कब्जा भी अब सी को ही मिल जाएगा। और बी क्या करेगा, ए को जो पैसा दिया था विक्रय का वो उससे वसूल सकता है, उसको देना पड़ेगा। अब आएगा कि तब इसके मेहर का भुगतान अब कौन करेगा। अब सी क्यों करेगा, इसको तो संपत्ति भी मिल गई, कहेगी भैया हम क्यों करें, अब तुम अपना जाओ समझो, जहाँ से मन करे वहाँ से लो। तो फिर अब इसके मेहर का भुगतान अब अटक जाएगा, फिर अब नहीं हो पाएगा। न होने का कारण क्या है, क्योंकि चूंकि इसके पास एक विकल्प था कि वह इसकी संपत्ति को क्या था, कब्जे में रखी थी, और वह कब्जा तब तक रख सकती थी जब तक कि सी के द्वारा या इसकी संपत्ति के द्वारा ए के मेहर का भुगतान नहीं हो जाता। तो इसने यही गलती कर दी कि इसने इसको बेच दिया, तो वो विक्रय वैसे ही शून्य होता है, क्योंकि बेचने का अधिकार तो है नहीं, इसको किसी भी प्रकार के अंतरण का अधिकार है नहीं, और इसने अंतरण कर दिया। तो अंतरण जब कर दी तो यहाँ पर इसका कब्जा छूट गया, कब्जा छूट गया, विक्रय भी शून्य हो गया, कब्जा भी छूट गया। तो जैसे ही कब्जा छूटा, अब ये ए इस पर फिर से काबिज भी नहीं हो सकती। अब ये इसका कब्जा भी सी को मिल गया, तो सी को तो संपत्ति मिल ही गई, तो फिर सी क्यों उसका भुगतान करेगा मेहर का, वो कभी नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। और बी भी यहाँ क्या करेगा, ए को जो विक्रय की राशि दिया था वो भी उससे ले लेगा, वो भी गया। तो विधवा को मिला क्या, कुछ नहीं, और इसके मेहर का भुगतान भी अब नहीं हो पाएगा, जाओ। तो इसीलिए ये क्या है कि विधवा को यही करना चाहिए कि वह यदि संपत्ति पर काबिज है तो वह कब्जा केवल बनाए रखे, और तब तक बनाए रखे जब तक कि उसके मेहर का भुगतान न हो जाए। वो बेचने का प्रयास करेगी या कुछ भी करेगी, अंतरण करने का प्रयास करेगी, या वो अंतरण कर देती है तो अंतरण शून्य तो हो ही जाएगा, और उस अंतरण से उसको कुछ फायदा भी नहीं मिलेगा, जो कब्जा था वो भी चला जाएगा, और उसका मेहर जो अदत्त था वो हमेशा अदत्त ही रह जाएगा। फिर यदि संपत्ति को उत्तराधिकारी पा ही गया तो फिर वो मेहर का भुगतान थोड़ा करेगा, है ना। फिर अब वो मेहर का भुगतान नहीं करेगा। इसीलिए विधवा पर केवल कब्जा बनाए रखना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि एक बार कब्जा समाप्त होने के बाद फिर से विधवा उस पर पुनः काबिज नहीं हो सकती, क्योंकि यह जो प्रतिधारण का अधिकार है यह केवल कब्जा बनाए रखने का अधिकार है, कब्जा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, हो गया ना। अब इसमें एक पॉइंट और है, वो भी देख लो तो बस ये खत्म हो जाएगा। ये जो प्रतिधारण का अधिकार है, प्रतिधारण के अधिकार की विरासत है ना, प्रतिधारण के अधिकार की विरासत मतलब कि विधवा क्या कर सकती है, कब्जा तो रखी है, साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि जो विधवा का प्रतिधारण का अधिकार है वह विरासत करने के योग्य या वसीयत करने के योग्य माना जाता है, या उत्तराधिकार के योग्य माना जाता है। ठीक है, ये जो विधवा का प्रतिधारण का अधिकार है वह कैसा माना जाता है, उत्तराधिकार के
योग्य माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक जो विधवा है, यदि विधवा के अदत्त मेहर का भुगतान उस संपत्ति से भी नहीं हो पाया है, या उस संपत्ति से जिस संपत्ति पर विधवा काबिज है, यदि वो अभी तक मेहर का भुगतान नहीं हुआ है, वह काबिज है, और न ही पति के उत्तराधिकारी जो कि उस संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करते, न ही उसने ही विधवा के अभी अदत्त मेहर का भुगतान नहीं किया है, अभी मेहर का भुगतान नहीं हुआ, और विधवा का संपत्ति को कब्जे में रखे हुए है, ठीक है, और इसी दौरान उसका देहांत हो गया, वो भी मर गए, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या उसका मेहर का जो अधिकार था, प्राप्त करने का जो अधिकार था, क्या वह समाप्त हो जाएगा, या जो उसके उत्तराधिकारी हैं उनको अंतरित हो जाएगा? तो ये हमेशा ये ध्यान रखना कि विधवा के जो प्रतिधारण का अधिकार है, फिर वह वरासत या उत्तराधिकार के योग्य होता है। मतलब कि यदि विधवा मर गई तो उसके बाद जो विधवा के उत्तराधिकारी होंगे, यानी कि उसकी जो लड़के या लड़की हैं, वह क्या कर सकती है? वह उस संपत्ति पर वह कब्जा कर सकती है, और वह कब्जा तब तक बनाए रख सकती है जब तक कि उसकी माता का जो मेहर का भुगतान है वह कर नहीं दिया जाता है ना। तो ये जो प्रतिधारण, विधवा का जो प्रतिधारण का अधिकार है, यह कैसा है? वरासत के योग्य है या उत्तराधिकार के योग्य होता है। मतलब कि विधवा के जो विधवा है उसका अदत्त मेहर का भुगतान अभी हुआ ही नहीं, वह कब्जा में थी, संपत्ति कब्जे में बनाए रखी थी, यानी कि वो कब्जा अभी कंटिन्यू चल ही रहा था, और उसके उत्तराधिकारी ने भी अभी क्या किया? उसके मेहर का भुगतान नहीं किया, और इसी बीच उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने से ये नहीं है कि उत्तराधिकारी जो उसके पति के उत्तराधिकारी थे वो उस संपत्ति को कब्जे में प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं है। उस संपत्ति को फिर उस विधवा के जो उत्तराधिकारी हैं वह प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, और उसका उत्तराधिकारी तब तक उसको कब्जे में रख सकते हैं जब तक कि उसकी माता का या उस विधवा का जब तक कि मेहर का भुगतान नहीं हो जाता है, तब तक वह भी कब्जे को बनाए रख सकते हैं। तो इसीलिए यह कहा जाता है कि विधवा का जो प्रतिधारण का अधिकार है वह उत्तराधिकार के योग्य होता है। जैसे कि ये है, यह क्या है? विधवा है ना, इसने ये संपत्ति है, ठीक है, इस संपत्ति पर पति की मृत्यु से पहले ही, पति के जीवन काल में उसकी स्वतंत्र संपत्ति से दत्त मेहर के बदले में क्या किया? कब्जा कर रखा था, है ना, कब्जा कर रखा था। अब एक बी है, बी क्या है? ये ए के पति का उत्तराधिकारी है, यानी कि इस संपत्ति का उत्तराधिकारी है ना। बी क्या है? इस संपत्ति का उत्तराधिकारी है, ठीक है। ए विधवा है और इस संपत्ति को कब्जे में इसलिए रखी है कि उसके अभी मेहर का भुगतान नहीं हुआ है, उसमें वह मेहर का भुगतान कौन करेगा? बी के द्वारा किया जाता है, बी के द्वारा किया जाता है या इस संपत्ति के द्वारा किया जाता है, लेकिन अभी तक इसके मेहर का भुगतान बी के द्वारा नहीं किया गया, ठीक। और एक सी है, सी मान लो इस विधवा की क्या है? पुत्री है, ठीक है। सी क्या है? इस विधवा की पुत्री है, अभी भी ये कब्जा ए का ही है, और बी क्या है? उसके विधवा के पति का उत्तराधिकारी है। ये संपत्ति अभी भी एक कब्जे में ही है। ए ने कब्जा इसलिए बनाए रखा है क्योंकि अभी उसके मेहर का भुगतान नहीं हुआ, मेहर का भुगतान बी के द्वारा किया जाना था, बी ने भी किया नहीं, और तब तक ए की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद विधवा ने ये जो कब्जा बनाए रखा था, अब ये कब्जा बनाए रखने का जो अधिकार है, क्या उसकी मृत्यु से ये कब्जा उसका समाप्त हो गया, या ये कब्जा सी को मिल जाएगा, या और सी फिर उसको कंटिन्यू करेगी, या बी को ये उत्तराधिकारी में मिल जाएगा कि बी अब इस पर काबिज हो जाएगा? तो बी अभी काबिज नहीं होगा। ये जो विधवा ने कब्जा बनाए रखा था, अब ये इसको किसको मिल जाएगा? सी को, यानी कि ए की पुत्री सी को। फिर क्या करेगी? सी इसको कब्जे में कर लेगी, है ना। और ये पति जो विधवा के कब्जे का प्रतिधारण का अधिकार है वह सी तब तक फिर सी को मिल जाएगा। ये प्रतिधारण का अधिकार उत्तराधिकार के योग्य होता है, यानी कि उत्तराधिकार में जो ए का अधिकार था प्रतिधारण का, वह अधिकार प्राप्त करेगी, है ना, प्रतिधारण का अधिकार प्राप्त करेगी ए की पुत्री सी, यानी कि सी इस पर काबिज हो जाएगी, और वह कब्जा तब तक बनाए रखेगी जब तक कि बी के द्वारा सी की माता यानी ए के मेहर का भुगतान न हो जाए। आएंगे नहीं समझ में? यानी कि एक विधवा का जो प्रतिधारण का अधिकार था वह समाप्त नहीं होगा ए के मरने से, कि ए मर गई और अभी उसके मेहर का भुगतान बी के द्वारा नहीं किया गया, तो ये नहीं कि ए मर गई तो उसका जो प्रतिधारण का अधिकार है, वो जो कब्जा बनाए रखने का अधिकार था, वह उसके मरने से समाप्त हो गया।
वो समाप्त नहीं होगा, अपितु यदि उसकी उत्तराधिकारी है यानी कि उसके पुत्र या पुत्री हैं, मान लो सीधी पुत्री, तो वह उस कब्जे को बनाए रख सकती है। और क्यों रख सकती है? क्योंकि वह उसको उत्तराधिकार में प्राप्त करेगी। ठीक है, वह अपनी माता को जो प्रतिधारण का अधिकार था वह उसको उत्तराधिकार में प्राप्त कर ली और उसी संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लेगी और तब तक वह कब्जा बनाए रखेगी जब तक कि उसकी माता का मेहर का भुगतान इसके द्वारा नहीं कर दिया जाता है। अब यदि इसका कोई उत्तराधिकारी ही न हो तब तो बात ही अलग है। जब इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तब तो भी इस संपत्ति पर काबिज हो ही जाएगा। यदि इस विधवा का कोई उत्तराधिकारी है तब इस जो विधवा का कब्जा बनाए रखने का अधिकार था विधवा के मरने के बाद वो क्या होगा, वरासत के योग्य होता है और वह उसका विधवा का उत्तराधिकारी होगा वह इस प्रतिधारण के अधिकार को कंटिन्यू फिर करेगा या करेगी जब तक कि उसके माता का क्या है, मेहर का भुगतान न हो जाए। ठीक है, इस संबंध में एक है तहरीनुसा बनाम नवाब हसन, एक केस है तहीरुनिसा बनाम नवाब हसन। तहीरुनिसा बनाम नवाब हसन। ठीक है, इस मामले में क्या हुआ था, इस मामले में क्या था कि ये जो इस मामले में हुआ क्या था कि एक पत्नी रहती है। ठीक है, एक पत्नी रहती है, वह अपने अदत्त मेहर के बदले में पति के जीवन काल में उसकी स्वतंत्र सहमति से क्या करती है, अदत्त मेहर के बदले में उसकी संपत्ति पर काबिज हो जाती है और पति ने भी उसके मेहर का भुगतान नहीं किया रहता है तब तक उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर जब मृत्यु हो जाती है तो ये उस संपत्ति पर अपना कब्जा बनाए रखती है। अब जो उसके उत्तराधिकारी हैं अभी तक उसके मेहर का भुगतान नहीं किए रहते हैं, तब तक विधवा की भी मृत्यु हो जाती है। तो जब विधवा की मृत्यु हो जाती है तो विधवा की एक पुत्री रहती है, वह उस संपत्ति पर कब्जा कर लेती है। जब कब्जा कर लेती है तब यही मुकदमा हो जाता है। जो पति के उत्तराधिकारी हैं वह उसके ऊपर मुकदमा कर देते हैं विधवा की पुत्री के ऊपर कि क्योंकि विधवा तो मर गई, तो मरने के साथ ही उसका प्रतिधारण जो कब्जा बनाए रखने का अधिकार था वह भी समाप्त हो गया, उसकी पुत्री उस पर कब्जा नहीं कर सकती। तब न्यायालय ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, यह जो विधवा के प्रतिधारण का अधिकार है वह उत्तराधिकार के योग्य होता है। और यदि विधवा के मेहर का भुगतान पति के उत्तराधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया और इसी बीच उसकी विधवा की मृत्यु हो गई तो विधवा का जो उत्तराधिकारी उसकी पुत्री है, यदि उसने वह कब्जा कर रखा है तो वह भी कब्जा तब तक बनाए रखने की अधिकारी है जब तक कि पति के उत्तराधिकारी के द्वारा उसकी माता की मेहर का भुगतान उसको कर नहीं दिया जाता है। और क्यों ऐसा उसको बनाए रखने का अधिकार है? क्योंकि यह जो प्रतिधारण का अधिकार है उसका यह नेचर है कि यह अधिकार भी वरासत के योग्य या उत्तराधिकार के योग्य होता है और उसकी जो उत्तराधिकारी विधवा के उत्तराधिकारी उसकी पुत्री है वह कब्जा कर रखी है, तो वह कब्जा कैसे है, वैलिड है क्योंकि उसने वह उत्तराधिकार में प्राप्त की है और वह तब तक रख सकती है जब तक कि आप उसके मेहर का, उसकी माता के मेहर का भुगतान न कर दें। ठीक है, तो ये हो गया अदत्त विधवा के प्रतिधारण का अधिकार, अदत्त मेहर के बदले में विधवा का प्रतिधारण का अधिकार। ठीक है, ये अब जाकर के मेहर का चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। और ये इस पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विधवा के प्रतिधारण का अधिकार क्या होता है, इसकी प्रकृति के बारे में बताइए, है ना, या इसके नेचर के बारे में उल्लेख कीजिए या विवेचना करिए। तो इसको हमको यही इतने हेडिंग में 6 हेडिंग में इसको इसी के प्रकार से बताना है जितना हमने बताया। आ गया ना समझ में ये, ठीक है ना। तो ये अब जाकर के मेहर खत्म हो गया। अब हम अगले क्लास में जो मुस्लिम विधि का पढ़ाएंगे तो इसमें पढ़ाएंगे विवाह विच्छेद यानी कि तलाक के बारे में, ठीक है, या विवाह विच्छेद के बारे में कि विवाह विच्छेद कैसे कैसे हो सकता है ना। तो कल हम विवाह विच्छेद मुस्लिम विधि में पढ़ाएंगे। अब ये मेहर खत्म हो गया।